किशन मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग. आई एम ऑनर्ड दैट यू आर हियर. Oh, is it? I am too honored. I have an occasion to talk to so many more people as well as with you. किशन मेहता साहब, आप बताएं, कल है 22 तारीख, 22 अक्टूबर कल है. हाँ. महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम कल आएंगे. बराबर. Will they matter very much? Will it matter very much who becomes the It chief will minister? certainly matter How? because we believe that those who have अंग्रेजी में, अंग्रेजी में, हिंदी में, गुजराती में, जिस मर्जी में बोले, मराठी में भी बोल सकते हैं. अच्छा. मुझे सभी भाषा आती है. मैंने ये देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ अपना प्रोग्राम देती है, मैनिफेस्टो आपके सामने रखती है, उसके ऊपर आपको चुनाव में आपको या तो यश या तो हार मिलती है. हम अपेक्षा रखते हैं कि जब भी कोई पार्टी पॉलिटिकल आई तो अपने जो उन्होंने वायदा दिया था मैनिफेस्टो में, वो वायदा वो पूरा करेंगे. तो इसलिए ऐसी पार्टी जिसने अच्छा वायदा दिया हो और अच्छी तरह से उसका अमल करे तो समाज का विकास हो सकता है. आजादी के बाद 1950 के बाद कितने चुनाव हुए मुझे खुद को याद नहीं है. जो मैनिफेस्टो होता है उसमें जो वायदे किए जाते हैं, वायदा पत्र जिसको कहा जाता है, आपके जहन में कोई ऐसी पार्टी है याद जिसने वादा किया और निभाया हो? मेरा अनुभव है 1978 में मैंने एक मैनिफेस्टो बनाया. आप तो खुद की बात कर रहे हैं जी. नहीं, मेरी संस्था की हाँ तरफ जी. से. जी. फॉर एनवायरनमेंट. लोग Right. समझे कि हम इसके ऊपर पॉलिटिकल इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन 6 महीने पहले मैंने बना के रखा था. तो सब पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें से कॉपी किया. इंदिरा गांधी की पार्टी ने सबसे ज़्यादा कॉपी किया, हमारा नाम निकाल दिया और पूरा मैनिफेस्टो उन्होंने रखा. आप जीत गई तो मैं और हमारे दोस्त उनके पास धन्यवाद देने को गए. 1980 में 79 79 के सर 1980 में जीत करके 80 में, हाँ. 80 में 6 जनवरी 1980 को चुनाव हुए थे. हाँ. और कुछ एक हफ्ते के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे. हाँ. तो दैट विल ये जनवरी की बात होगी 1980. हाँ. जी. तो हमने इंदिरा जी को बताया कि आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि देयर विल बी ए डिपार्टमेंट एंड ए मिनिस्ट्री for environment exclusively under a minister who will directly report to the Prime Minister. Right. तो हाँ, कहाँ है? तो हमने उनका ही मैनिफेस्टो में से उनको दिखाया. तो वो कहते हैं अभी लगाए कैसे, जिसको अमली कैसे करें. मैंने कहा कैबिनेट कमेटी करो 2 महीने में, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट देंगे कि ये हो सकता है कि नहीं. तो हमने वो कमेटी के पीछे भी हम रहे, थोड़ा साम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है. तो हमारा माना गया और पॉलिटिकल थोड़े दिन के बाद इंदिरा जी को हम फिर कहने को कहे कि आपको तो अच्छा रिकमेंडेशन आया है. तो कि हाँ, नाउ वी मस्ट हैव ए इलेक्शन, स्पेशल मिनिस्टर. राइट. मिनिस्टर किसको बनाया? हमारे पार्टी में कौन ऐसा हो ये सब जानता है. तो हमने हमारे जो कोई दोस्त थे उनका नाम बताया और उनको मिनिस्टर. And that friend was? At that time वांकानेर कर जो स्टेट है उसके प्रिंस दिग्विजय सिंह साहब. हाँ, वो he was the first environment minister. He was the first environment. Later on he became INV minister also later on. Digvijay Singh, that's right. तो फिर उसके साथ तो हमारी दोस्ती थी, तो हमने सब उनके पूरा डिपार्टमेंट में कैसे इसके ऊपर काम करना वो नक्की किया. और 1981 में द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसका ड्राफ्ट भी मैंने बना के दिया था, बिल उसका. किशन मेहता साहब,
पर्यावरण संरक्षण कानून आपने बनवाया, आपने उसके लिए एक बहुत काम किया, ठीक है सर। आपकी किस्मत अच्छी थी, इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी और पर्यावरण हेतु वो बहुत अग्रसर थी, बहुत आगे चलती थी। आज की तारीख में पर्यावरण को लेकर जिस प्रकार हम अपने पर्यावरण को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, यूएन की रिपोर्ट आई है, यूएनईपी की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप की रिपोर्ट है कि अगले 15 साल में गंगा लुप्त हो जाएगी। द रिवर गंगा विल डिसअपियर। करेक्ट। And it will disappear not just because the glaciers are melting. It will disappear not just because there is pollution. It will disappear because it has been dammed everywhere. हर जगह पर आपने डैम कर दिया है। गंगा में अभी गंगा जल नहीं है। तेरी डैम है, नरोना डैम है। उत्तराखंड में 270 डैम बनाने की योजना है। 7000 किलोमीटर लंबी सुरंगों में गंगा को कैद किया जाएगा। बात सही। वो देश जिसमें सबसे पहली बार एनवायरनमेंट मिनिस्टर बना और किसी देश में नहीं था उस वक्त, नहीं, पहली मर्तबा हिंदुस्तान में बना। हाँ। और आज की तारीख में हमने पूरी योजना बना ली है कि पूरा उत्तर भारत, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार ये रेगिस्तान बन जाए, क्योंकि गंगा लुप्त होती है उस पर रेगिस्तान बनता ही है। आपकी बात एकदम सही है। और उसका इसलिए हम ये जो डैम बनाने का प्रोजेक्ट है, आपको मालूम है कि विश्व में भारत नंबर 2 डैम प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। दैट्स राइट। तो उसको कैसे करना, नर्मदा के ऊपर भी हमने एक्शन लिया। उक्काई डैम तापी के ऊपर पहले बनता था, तभी भी हमने दिखाया कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे टिहरी डैम के ऊपर, और इस वक्त हमारे साथ हैं किशन मेहता जी। किशन मेहता जी, जैसे टिहरी डैम के ऊपर, हाँ जी, ये कहा गया था कि 20,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। यस, आपको पता है आज तक मैक्सिमम लेवल पे, मैक्सिमम लेवल की बात कर रहा हूँ, हर रोज कितनी पैदा होती है मुझे मालूम नहीं है। हाँ जी, मैक्सिमम लेवल पे 240 मेगावाट पैदा होती है। यही है, यही उकाई डैम में है। हमने 70,000 हेक्टेयर जमीन को दबाया और 24,000 हेक्टेयर को पानी देके हमने उनका सुधार किया। तो हमने ज़्यादा घुमाया या तो हमको क्या मिला मालूम नहीं। तो ये डैम बनते हैं आपके मुताबिक क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें हजारों करोड़ों की लागत आती है, सबका फायदा होता है, इसलिए बनाए जाते हैं। एक वो कारण। दूसरा कारण ये है कि जो शहरों के पास आज पैसे हैं उसका लाभ वो लेते हैं। इसलिए गांव में जहाँ से नदी बहती है उधर उनको मुफ्त पानी लेने का अधिकार सरकार ने दिया है। मैं कोई भी जगह से, बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी जिसको जहाँ से पानी चाहिए उधर से खींच सकती है। हमें वर्ल्ड बैंक वाले पैसे देते हैं, इसलिए हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। जो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है उसका हम 1000 करोड़ बनाते हैं, इसलिए कि बाकी का पैसा तो मेरे पास आना चाहिए। तो ये सब जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, उसकी वजह से डैम बनते हैं।